Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and I hope so आपने लास्ट कुछ सेशंस देखे होंगे। एक आया था एम्प्लॉय की लीव्स पे और एक आया था अमेजोन की एक जॉब निकली थी एचआर रिक्रूटर की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसे बना सकते हैं आप, जॉब पोस्टिंग्स कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और वहाँ पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, ऑल्दो मैं उसे रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं कर पाई हूँ, कमेंट बॉक्स में मैंने रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने कमेंट ज़रूर देख लिया था कि भाई वहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम ऐसे ही कोई जॉब्स हों तो आप हमें बताइए, और कोई फ्रेशर के लिए हो कैसे सर्च करते हैं जॉब्स तो वो मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे बहुत जगह और भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है। तो चलिए आज देखते हैं कि फ्रेशर हैं आप तो कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं ये सेशन पहले भी बना चुकी हूँ, एचआर जॉब्स की प्लेलिस्ट में से आप जाके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते और अब क्लिक कर देते हैं हम अपने इस naukri.com पे और देखते हैं क्या कमाल होता है। जितने में ये लॉगिन हो रहा है उतने में एक काम करिए, अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और जाकर एक बार देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा मेरा न्यू चैनल भी, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो सेशंस आप रिक्वेस्ट करें वो आपको मिलते रहेंगे, राइट। सो चलिए मेरी इतनी बात खत्म हुई और ये भी मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जॉब सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज ये जो है आपको यहाँ से नहीं सर्च करके दिखाऊंगी, आज मैं दिखाऊंगी किसी और तरीके से। यहाँ लिखा है ट्रेंडिंग ऑन नौकरी टुडे। जैसा कि हम देखते हैं ना यूट्यूब पे कोई चीज़ ट्रेंडिंग है, वैसे ही नौकरी पे भी ये ट्रेंडिंग है आज, राइट। सो यहीं से देखते हैं चलिए। और नीचे कंपनी से हम किसी और दिन देखेंगे। यहाँ देखिए क्योंकि आप मुझसे फ्रेशर्स के लिए स्पेशली कह रहे हैं तो मैं और कुछ भी सर्च नहीं करती हूँ, यहाँ पे फ्रेशर में ही देख लेती हूँ, ठीक है। फ्रेशर में भैया कौन सी जॉब्स हैं जो ट्रेंडिंग है, आप इसको करके देखना पड़ेगा। ये खाली ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने कह दिया और बस हो गई कहानी पूरी। ओके, ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं, यहाँ पे फिल्टर वगैरह सब रिमूव कर देते हैं। ओके, सो चलिए ये खुल गया है मेरे पास। अब हमारे पास ये हमारी जॉब्स कुछ फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, खाली फ्रेशर्स वाली नहीं आएंगी, यहाँ पे बहुत तरीके की जॉब्स आएंगी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप इसे चेक ज़रूर करिएगा अपने आप करके, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। देखिए कितनी सारी जॉब्स आ गई हैं। अब सारी जॉब्स तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, जितने सारे लोग इसे देख रहे हैं सबके लिए अब अलग अलग जॉब्स एप्लीकेबल होंगी। अब देखिए क्योंकि मैं रिक्रूटर एंड रिक्रूटमेंट की जॉब्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और अक्सर वही सर्च करती हूँ, तो उसने वही सब खोला है। जो भी आपका प्रोफाइल हो आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में ये फिल्टर्स बने हुए हैं, ऑल फिल्टर्स, इसमें नीचे जाके ना आप फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, चलिए उसे भी। पहले मैं आपको ना सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी जॉब्स यहाँ पे आ रही हैं। मैं यहाँ कोई भी जॉब प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि मैं कोई भी जॉब प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं स्क्रॉल नीचे कर रही हूँ, आपको खुद से चेक करनी होंगी, खुद से समझनी होंगी। अगर आप अपना प्रोफाइल एचआर में बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि आप ये समझ सकें क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, कौन सी जॉब पोस्टिंग सही हो सकती है, कौन सी गलत। ये रिसर्च से ही पता चलेगा आपको। बार बार एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे और एक आध बार अगर आप अप्लाई भी करेंगे तभी पता चलेंगी ये चीज़ें। ऐसा नहीं है अप्लाई करके किसी को भी बिना बात के फीस पे कर दें और किसी स्कैम में फंस जाए, बिना बात के किसी फेक चीज़ों में फंस जाएं, कोई आपसे उल्टे सीधे कमिटमेंट करने लगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि आप फ्रेशर हैं। मतलब ये जो सेशन है मैं फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। आप फ्रेशर नहीं है तो आपको खुद से सारी चीज़ें पता ही होंगी कि भाई ये तो सब मुझे पता ही है, आप क्यों बता रहे हो। ओके, ये देखिए मैं बार बार इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकें यहाँ पे कि ये कौन कौन सी जॉब पोस्टिंग्स इसमें निकली हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए पहले से ना एक फ़िल्टर लगा हुआ है। पहले मैं इस फ़िल्टर को यहाँ से हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ये फ़िल्टर। 1 सेकेंड, ये रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव कर देती हूँ ये फ़िल्टर। ओके, पहले से पता नहीं फ़िल्टर लगा हुआ था। तो अब देखिए मेरे पास और जॉब्स आ गई हैं। अब ये है कि मतलब कोई भी जॉब है यहाँ पे, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 या 3 साल का है तो भी। देखिए टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव की एक पोस्ट निकली हुई है इंडिया मार्ट से। ओके, चलिए इस पे क्लिक मैंने कर दिया है। इसको देखने की जिम्मेदारी आपकी है, देखिए ज़रूर देखिएगा, जाके देखिए कैसे जॉब पोस्टिंग बनी हुई है। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। ओके,
कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सोर्सिंग। कितना सब कुछ सीखा है हमने इसके बारे में, सोर्सिंग पे सेशंस बने हुए हैं, चेक करिएगा ज़रूर। यहीं से सोर्सिंग करने के लिए बस कह रहे हैं। हेड हंटिंग पता होना चाहिए, कंप्लीट कैंडिडेट लाइफ साइकिल भाई कर सके, स्क्रीनिंग से ऑन बोर्डिंग तक सारा काम करना आना चाहिए, इंटरव्यू कंडक्ट कर ले, मेंटेनिंग ट्रैक ऑफ ईच कैंडिडेट। ट्रैकर आपने देखा होगा, मैंने एक कोल्ड कॉलिंग का ट्रैकर बनाया था, जब हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो कैसे डेटा अपना मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिजायर्ड स्किल्स क्या चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। पीएचडी कर चुके हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे। पीएचडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार सुन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट, भाई प्रेफर है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब पोर्टल्स पे। हैंड्स ऑन के बारे में हम सीख चुके हैं कई बार। हैंड्स ऑन मतलब जिसमें हमने हाथों से बहुत अच्छे से काम किया हुआ हो, मतलब हमें प्रैक्टिस हो किसी चीज़ पे काम करने की। जॉब पोर्टल्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एज अ रिक्रूटर इधर इन हाउस और स्टाफिंग एजेंसी। यहाँ क्या कह रहा है, इंडिया मार्ट की जॉब है और वो कह रहा है भैया आप चाहे आप स्टाफिंग एजेंसी से में थे रिक्रूटर, तब भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ओके, ये देखिए कितनी अच्छी जॉब निकली है। मैं यहाँ कोई जॉब प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ये देखिए यहाँ, और कैसे कैसे आप जॉब खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ये एचआर हैं, आपको जॉब ड्राफ्ट करनी है तो आप कैसे जॉब पोस्टिंग्स बना सकते हैं। ये देखिए रोल ये डाल सकते हैं, इंडस्ट्री टाइप डाल दी, फंक्शनल एरिया, एम्प्लॉयमेंट टाइप, रोल कैटेगरी, ग्रेजुएट चाहिए मुझे खाली। की स्किल्स, की स्किल्स में देखिए कितनी सारी ढेरों भर के की स्किल्स डाल दी हैं और हमने सब सुनी हुई है। बीपीओ हायरिंग क्यों कह रहा है, क्यों, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा करनी आती होगी। मतलब बीपीओ में अगर आपने हायरिंग करी है, बहुत ज़्यादा बल्क में हायरिंग होती है वहाँ पे। आईटी रिक्रूटमेंट भी आना चाहिए, नॉन आईटी भी आना चाहिए, भैया हम कोई भी रिक्रूटमेंट करा लेंगे। एचआर एग्जीक्यूटिव, वॉल्यूम हायरिंग, स्टाफिंग हायरिंग, सोर्सिंग, एचआर, सारी टर्म्स देख चुके हैं। एचआर टर्म्स का भी मैंने कुछ ही टाइम पहले एक सेशन भी निकाला था जिसमें मैंने ये 4-5 टर्म्स बताई भी थी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं और नीचे तक आ सकते हैं। मैं जॉब प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कैसे आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। ये है हमारा जॉब सर्च का वे, राइट। ये थी पहली जॉब, इसके बाद आ जाते हैं एचआर मैनेजर। अभी नहीं बनना, बनना है तो इसे क्लिक कर सकते हैं। 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, आप चेक कर सकते हैं अपने आप। ओके, फिर ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स हैं। ठीक है, एक और जॉब मेरे को अच्छी सी लग रही है, हॉट जॉब लिखी हुई है, 1 डे हो चुका है, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए लगे हाथ जब यहाँ तक आए ही हैं तो चलिए, ये है हमारी विप्रो की जॉब खुल रही है और देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। अरे मज़ा ही आ गया यहाँ तो, क्योंकि ये क्या कह रहा है देखिए, एचआर एग्जीक्यूटिव इमीडिएट जॉइनर्स ओनली अप्लाई, 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैकेज ये रहा, ये सारी हमारी लोकेशंस हैं। और देखिए अभी एक ही दिन हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, मज़ेदार चीज़, क्योंकि यही असली चीज़ है यार। अगर ये हमें आता है तो जॉब करने से हमें कौन रोक सकता है। चलिए, हैंडलिंग एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, सोर्सिंग कैंडिडेट्स थ्रू कहाँ से, जॉब पोर्टल लाइक नौकरी, टाइम्स, मॉन्स्टर, ऑल्सो थ्रू रेफरेंस एंड नेटवर्क। ठीक है, रेफरेंस और नेटवर्क से भी कर सकते हैं, ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। और अब खुद से पढ़िए सारे, सर्चिंग रेज्यूमे थ्रू इंटरनल डेटाबेस, रेफरेंसेस, एक्सटर्नल एंटिटीज। देखिए सारी चीज़ें कितनी कितनी बार स्क्रीनिंग सोर्सिंग में मैंने डिस्कस की हैं, वही सारी चीज़ें मांग रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और क्या मांग रही हैं, वही चीज़ें जो हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग इंटरव्यू ड्राइव्स, कैसे करते हैं इंटरव्यू ड्राइव, इसका एक सेशन बना हुआ है, नहीं मिले तो मुझसे बताइएगा, मैं ज़रूर लिंक शेयर करूंगी आपसे। इसका मैंने एक सेशन बनाया हुआ है, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज़। सोर्सिंग द क्वालिटी एंड सूटेबल कैंडिडेट्स, भाई क्वालिटी सूटेबल कैंडिडेट्स चाहिए। स्क्रीनिंग द कैंडिडेट बेस्ड अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। भाई स्क्रीन कैसे करते हैं हम, और ऐसे ही तो सीख के आए हैं हम, स्क्रीनिंग कैसे होती है रिक्रूटमेंट में, सेशन बना हुआ है इसका। ओके, चेक कर लीजिएगा। क्रिएटिंग द डेटाबेस स्किल वाइज अगेंस्ट गिवन रिक्वायरमेंट, डेटाबेस की स्किल से। नेक्स्ट इज स्केड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा ना सोचें कि मैम को शायद समझ नहीं आया इसलिए आगे बढ़ गई। मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत हो रहा है, और देख सकते हैं आप खुद से रीड कर सकते हैं। ओके और ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, कोई भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वही ट्रैकर्स एंड ऑल हैं, सारी वही चीज़ें हैं जो हम कर करके थक चुके हैं, पक चुके हैं। ये देखिए एक एप्लीकेशन लिंक है, बहुत मज़ेदार सा है। मैंने ना इसको क्लिक करके देखा था एक बार, तो
कंट्रोल सी कर लिया है मैंने इसको, देखिए ऐसे करके ना पेस्ट कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा ये वाला, और यहाँ आइए और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ना कंट्रोल वी कर दिया मैंने, इसको ऐसे ही करके पेस्ट कर दीजिए और बस अब एंटर कर दीजिए। ये एंटर हो गया है। अब खुलेगा, देखिए सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बताई हैं इस जॉब के बारे में, और आपसे लेगा कुछ बहुत अच्छी डिटेल। देखिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में ना इसने और चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने लिख दी हैं। सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, कैब का ड्रॉप अवेलेबल है, ये है ओके। फिर कम्युनिकेशन के बारे में भी नीचे ना ये आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा, बहुत ही नॉर्मल जो हर कोई मांगता है, ठीक है। बहुत सारी तो नहीं है, बहुत कम है वैसे तो इतनी डिटेल्स तो चाहिए ही एम्प्लॉयर को आपकी। ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए, ओके। और उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अभी आप करिएगा तो आपको पता चलेगा, अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, ओके। नॉर्मली टेस्ट होते हैं यहाँ पर जिनको आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका, करके ज़रूर देखिएगा, तभी मज़ा आएगा, तभी समझेंगे चीज़ों को, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएंगी, राइट। खुद से करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, तभी समझ आएंगी। डिज़ायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल क्या है अब, ग्रेजुएट, प्रिफर्ड इंडस्ट्री, excellent communication skills, domain knowledge, excellent skills in my MS ऑफिस, स्पेशली MS ऑफिस का देखिए मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें MS एक्सेल के लिए मैंने कितनी सारी बातें करी थी। वॉल्यूम हायरिंग, टीम हैंडलिंग, स्ट्रैटेजिक हायरिंग नॉलेज, ये सब हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखिए सारी चीज़ें किसी में नहीं होती। अब ये जहाँ एक्सीलेंट की बात करते हैं ना, एक्सीलेंट तो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मतलब हर कोई लिखता ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही लिखते हैं एक्सीलेंट कि भाई अच्छा ही कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बिल्कुल बहुत ही मास्टरी, लेकिन हाँ अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, शीट्स वगैरह प्रॉपर फॉर्मूलेस लगाने आने चाहिए, राइट। सो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। फिर आ जाएगा यहाँ पे देखिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आप मुझसे पूछते हैं भाई मैं बीटेक हूँ, बीए हूँ, ओके। इस पे भी मैंने एक सेशन बनाया था कि करियर कैसे बना सकते हैं एचआर में, क्वालिफिकेशन स्किल पे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। की स्किल्स में देखिए फिर से वही आ गई, ये है हमारी नॉन आईटी रिक्रूटमेंट, लेटरल हायरिंग, वॉल्यूम हायरिंग, मास हायरिंग, कैंपस हायरिंग, बल्क हायरिंग, टैलेंट एक्विजिशन, बस यही मांगा है, ओके। सो चेक कर लें और उसके बाद ही अप्लाई करें, ऐसे ना अप्लाई करें, लेकिन हाँ ज़रूर देखें, जॉब्स को ज़रूर देखते रहें। ये तरीका मैंने आपको जॉब्स देखने का बताया है, मैं किसी भी जॉब को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं रिपीटेडली आपसे की बात कह रही हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, आप अगर नियर बाय है तो ये कंपनीज़ भी आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएंगी, ओके। सो आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल है तो मुझे ज़रूर बताएं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चलिए मैं इसको एंड कर देती हूँ यहीं पर ही ये एंड हो गया है मेरा, यहीं एंड करती हूँ। चलिए ओके, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।